गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस वीडियो को देखने के बाद अपने चार्ट में देखकर आप क्लियर हो जाओगे कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो कंफर्म है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसके बाद लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए, क्या ग्रुप डी वगैरह से जो होता है उससे शुरू करना चाहिए, उच्च पद या स्टार्टिंग से शुरू करें, कौन सा कौन से जॉब के लिए हम बने हैं। ठीक है, लास्ट में मैं ये बताऊंगा और आपको गवर्नमेंट जॉब के आज सूत्र बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर कुंडली में आपके ये कॉम्बिनेशन मिलते हैं वो आपको कंफर्म है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको फायदा भी देखने को मिलेगा। ये कुछ सूत्र हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की अप्लाई करनी चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्लाई करनी चाहिए, ये भी इस वीडियो में मैं ये कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सबसे पहला सूत्र आपको देखना है, सन सैटर्न। सन सैटर्न, ठीक है, अगर ये सन से सेकंड में सन हो, सेकंड हो, सन से 12 में सैटर्न हो। ठीक है, तो पहला सूत्र है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सन से पहले में यानी सन यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, सन मान लीजिए 10वीं में है। ठीक है, और सैटर्न जो है हमारे वो मोहे में है, तब भी ये सूत्र बनता है। ठीक है, सैटर्न जो है 11th में, तब भी सूत्र बनता है। सन कहीं भी हो, उसके एक घर आगे या एक घर पीछे अगर सैटर्न है तो ये आपका एक योग बन गया। ठीक है, सन से सेकंड या 12th में सैटर्न हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, सन के ट्राइन में अगर सेकंड हो तो सेकंड योग आपका बन जाता है। ट्राइन में कैसे, तो सन अगर फर्स्ट हाउस में है तो इनका ट्राइन यहाँ से 5 बार गिनेंगे, 2 3 4 5, यानी कि सैटर्न अगर यहाँ है या सैटर्न अगर यहाँ है 1 5 9, ये टाइम बनता है, ये धर्म त्रिकोण है, ये टाइम बनता है 1 5 9 में अगर सन सैटर्न है तब भी आपका गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा। यानी कि सन के टाइम में सैटर्न हो या सैटर्न के टाइम में सन हो, अगर यहाँ होगा तो सैटर्न के टाइम में भी सन हो सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सिंपल है। ठीक है, एक कंडीशन बनेगा कि सन से ऑपोजिट अगर सैटर्न हो, यानी कि सन अगर यहाँ पे है तो सैटर्न आपके यहाँ होने चाहिए। ठीक है, सन फर्स्ट में और सैटर्न जो है 7th में। सन वैसे ही अगर सन यहाँ पे है तो सैटर्न अगर 4th में है, ये कॉम्बिनेशन भी बन गया। सेकंड में है तो सन जो है 8th में है, अब ये कॉम्बिनेशन आपका बन गया, है ना। तो ये क्या होगा, अगर सन से सेकंड 7th में हो तब भी गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा योग बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 1 5 9 में आपको सन सैटर्न की युति नहीं मिली। ठीक है, तो 1 5 9 से 3 7 11 आपको देखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 5 9 ये हो गया, यानी पहला पांचवा और नौवा घर हो गया। यहाँ से आपको 3 7 11 देखना है, तो यहाँ से 3 7 थर्ड ईयर हो जाएगा। ठीक है, 7 ईयर हो जाएगा और 11 हाउस ये हो जाएगा। अगर 1 5 9 से 3 7 11 में भी सन सैटर्न हो तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, अब कहाँ नहीं मिलेगी ये भी मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। सन से 4th में हो, 6th में हो, 8th में हो, 10th में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सन से आपका सैटर्न अगर इन हाउसेस में है तो आपके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे।
सेकंड थिंग आप देखो कि उच्च पद मिलेगा या हमें नीच, ठीक है। तो सैटर्न से आपको देखना है सेम जैसे सन जोड़ा हमने, सेम टू सेम कौन से और प्लैनेट मिल रहे हैं। जैसे मरकरी मिल रहा है तो छोटी से शुरू करना चाहिए, विनस मिल रहा है तो थोड़ा सा माइनर पोस्ट से शुरू करना चाहिए, जुपिटर मिल रहा है तो मोस्ट आईएएस वगैरह आईएफएस वगैरह के लिए आपको जाना चाहिए, यानी ग्रुप ए की तैयारी करनी चाहिए। वीनस अगर मिल रहा है ग्रुप बी ए की दोनों की तैयारी कर सकते हो। मरकरी मिल रहा है तो सी या डी की तैयारी करो, ठीक है। राहु मिल रहे हैं, केतु मिल रहे हैं तो सीधा डी पे शिफ्ट हो जाओ, वहां से आपको ऊपर उठ जाओगे। यानी कि अगर आपने क्लर्क की नौकरी भी ले ली, एक छोटी नौकरी भी सरकारी ले ली और आपने बाद में तैयारी करी तो आप बड़ी पोस्ट ले सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर जुपिटर वीनस मिल रहे हैं तो उच्च पद के लिए हमें जाना है। अगर राहु केतु जुड़ रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग से शुरू करना है। वीनस मरकरी जुड़ रहे हैं तो हमें नॉर्मल से शुरू करना है, ठीक है। नॉर्मल यानी कि ग्रुप सी या बी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद मैं लास्ट एक स्टेप और क्लियर कर लेता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसको अप्लाई करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए किसको करना चाहिए। तो ये सारे युतियां हैं, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाती है। सन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और यही युति सैटर्न के साथ अगर चंद्रमा की हो जाए तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। वहां पे आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है, उसमें इजीली आपको जॉब मिल जाएगा। कई बार क्या होता है चंद्रमा जुड़ रहा होता है, ठीक है, आपको कटी स्टेट की है, आप सेंट्रल की तैयारी करते रहते हो, वो आपकी मेहनत वेस्ट होती रहती है, ठीक है। एक और कंडीशन बता देता हूँ, यहाँ पे अगर सैटर्न वक्री होगा, ठीक है, सेम कंडीशंस बन रही है लेकिन सैटर्न जो है अगर वक्री है तो आप क्या हो गए, वो बार बार फेल हो गए हो, ठीक है। सैटर्न अगर वक्री है आपका तो आप एट द एंड पे जाके फिर रह जाते हो, यानी कि पेपर दे दिया, सब कुछ दे दिया, कट ऑफ आया 80 का और आप 79 पे गए। आप नंबर 90 नंबर वाला पास था, आपके 88 नंबर रह गए, या फिर आप गए और इंटरव्यू से फिर वापस आ गए, ठीक है, या फिर एग्जाम कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आपको कब देखने को मिलेगी, जब सैटर्न जो है वक्री होंगे, ऐसे स्टार बार निशान लगा होगा आपके चार्ट, ठीक है। ये कंडीशंस देखो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बातें करते रहेंगे।